Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक इनर्शिया। दोस्तों, जैसा कि हम जान रहे हैं कि आजकल जो भी पेपर्स होने वाले हैं डिप्लोमा के या बीटेक के, सारे पेपर्स ऑब्जेक्टिव बेसिस पे होंगे और जो भी ऑब्जेक्टिव्स हम इस पर डिस्कस करेंगे वो डिप्लोमा सेकेंड ईयर इरिगेशन के बच्चे और किसी भी कंपटीशंस में पूछे गए क्वेश्चंस को ही यहाँ पर लिए गए हैं, तो वो आपके हर जगह आपके उपयोग में रहेंगे, हर तरह से ये यूज़फुल रहेंगे। तो चलिए हम यूनिट बाय यूनिट, चैप्टर बाय चैप्टर्स हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करते चलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमसे देखते हैं कि विच ऑफ द टेक्निक ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इन फॉर्म इज़ आल्सो कॉल्ड ट्रिकल इरिगेशन। खेतों में जल वितरण की किस तकनीकी को ट्रिकल सिंचाई कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर जो होगा वो आंसर नंबर 3 होगा, ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिकल इरिगेशन भी बोला जाता है। ड्रिप इरिगेशन को हम लोग ट्रिकल इरिगेशन भी बोलते हैं। और एक चीज़ और ध्यान देना रहता है इसमें कि ड्रिप इरिगेशन में होता क्या है कि हम लोग पतले पाइप के मदद से पेड़ों के जड़ों तक हम लोग क्या करते हैं, पानी को पहुंचाते हैं। हम लोग पेड़ों के जड़ों तक पानी को पहुंचाते हैं। तो इससे क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर भी क्या होता है, कम हो जाता है। इससे लॉस ऑफ वाटर भी कम हो जाता है और लॉस कम होने के साथ साथ हम जो भी फर्टिलाइज़र्स उसमें डालते हैं, हम जो भी फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तो वो हमारा इफ़िशिएंट वहाँ पर पहुँच जाता है। इसीलिए हम लोग ड्रिप इरिगेशन को सबसे अच्छा इरिगेशन मान के चलते हैं, जिसमें लॉसेस कम होता है, मगर ये कॉस्टली ज़्यादा है, इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका ड्रिप इरिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर पे कि द प्रोसेस ऑफ वाटर बीइंग लॉस्ट फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट फ्रॉम द पोर्स इज़ नोन एज। हमारे जो पेड़ हैं, पेड़ के पौधों की पत्तियों में जो छिद्र होते हैं, उन छिद्रों से जो सूरज पानी को वाष्पीकृत करता है, इवापोरेट करता है, तो उस इवापोरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, वो हमारा कहलाता है ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन। वाटर साइकिल के समय पर हमारे जो भी सूरज है वो मेन सोर्स होता है इवापोरेशन का, जिससे हमारी पानी जो अर्थ पे जो भी पानी है वो इवापोरेट होकर हमारे ऊपर जाती हैं और ऊपर वो कंडेंस होकर एक क्लाउड का फॉर्मेशन करती हैं और फिर से वो बरसती हैं। तो ये साइकिल हमारी जो है वाटर साइकिल कहा जाता है, जिसमें पानी जो हमारे क्लाउड में बनने में मददगार होती हैं, जिनका इवापोरेशन होता है, वो या तो आपके नदियों के तालाबों के पानी से होता है। तो ऐसे जो नदियों और तालाबों के समुद्रों के पानी से होता है उनको इवापोरेशन कहते हैं, और जो कि हमारे पेड़ पौधों के पत्तियों के छिद्रों के पोर्स के थ्रू पानी इवापोरेट होते हैं, उनको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अब थर्ड पॉइंट की बात हम करते हैं कि थर्ड क्वेश्चन करता है इरिगेशन वाज आइड टू द लैंड बाय मीन्स ऑफ ग्रेविटी फ्लो इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इरिगेशन। हमारी भूमि पर जो भी पानी फ्लो कर रही हैं ग्रेविटी के द्वारा, तो उसका कौन सा इरिगेशन इसमें होगा। तो ड्रिप इरिगेशन, देखिए हमने आपको बताया था कि हम पाइप के जरिए पाइप बिछाते हैं और क्या करते हैं, जड़ों के पास हम उन पाइप को छेद कर देते हैं, उन पाइप पे छिद्र कर देते हैं, तो उससे क्या होती है, उन जड़ों के पास ही पानी पहुंचती रहती है। तो यहाँ पर हम लोग मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग प्रेशर अपने आप से दे रहे हैं, हम ग्रेविटी का प्रेशर से पानी फ्लो नहीं हो रही है। और लिफ्ट इरिगेशन में भी क्या होता है, जैसे हम पंपी से टुल्लू चलाते हैं तो पानी को नीचे से ऊपर भेजते हैं, हम मोटर्स के जरिए पानी को सप्लाई दे रहे हैं, हम अपने तरफ से एनर्जी कर रहे हैं। स्प्रिंकलर मेथड में भी, छिड़काव विधि में भी यही होता है। तो बचा ऑप्शन जो है वो है फ्लो इरिगेशन। प्रवाह सिंचाई एक ऐसी सिंचाई होती है जिसमें हम जो भी पानी फ्लो करता है हमारे अर्थ सरफेस पे, वो अपने गुरुत्व के कारण, ग्रेविटी के कारण, स्लोप ऑफ द अर्थ के कारण हमारा फ्लो करता है। चौथा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई फ्रॉम द ऑप्शन द नॉन ऑटोमेटिक रेन गेज यूज फॉर मेजरमेंट। देखिए रेन गेज जो होती हैं
वो हमारी रेनफॉल को मेज़रमेंट करने के काम आती हैं कि कितना पानी बरसा है। हमारे भारत में 8 बजे, सुबह 8 बजे हमारे रेनफॉल मेज़रमेंट के इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सुबह 8 बजे क्या करता है, पर डे हमारा कितना रेनफॉल हुआ है इसका मेज़रमेंट करता है। रेनफॉल का मेज़रमेंट हमेशा सेंटीमीटर में किया जाता है, डेप्थ में किया जाता है कि कितने डेप्थ ऑफ वाटर आपके बरसे हैं पूरे 24 घंटे में। तो अगर हम बात करें कि हमारी जो वेइंग बकेट टाइप है या टिपिंग बकेट है या फ्लोटिंग टाइप रेन गेज होती हैं, ये तीनों रेन गेज में हम लोगों का मेज़रमेंट रेन गेज होते हैं। ये ऑटोमेटिक नहीं होते हैं, ये सब ऑटोमेटिक होते हैं सॉरी। इनमें हम लोग रेनफॉल के साथ साथ इंटेंसिटी भी मेजर कर सकते हैं। और ये तीनों क्या करते हैं कि इन तीनों के मैकेनिज्म में एक पेन लगा रहता है और एक ग्राफ लगा रहता है, जिनकी हेल्प से ये हमें कर्व प्रोवाइड करते हैं, जिसे मास कर्व या हाइटोग्राफ कर्व हम लोग कहते हैं, जिससे हमें डेटा मिला करता है रेनफॉल इंटेंसिटी का। तो इसलिए साइमंस रेन गेज एक ऐसा रेन गेज होता है जिसमें हम केवल ये मेज़र कर सकते हैं कितने डेप्थ ऑफ वाटर आपका रेनफॉल हुआ है, और ये एक नॉन ऑटोमेटिक टाइप रेन गेज होती हैं। 5वां क्वेश्चन है, इन विच मेथड वाटर इज स्प्रेड इन द एयर सिमुलेटिंग रेनफॉल। ऐसा कौन से वर्षा की विधि है, ऐसे कौन से सिंचाई की विधि होती है जिसमें हम पानी को ऊपर से गिराते हैं, जैसे आपके वर्षा का पानी गिरता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो वो है आपकी स्प्रिंकलर मेथड, छिड़काव विधि, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पाइप के थ्रू पे ऊपर हम लोग नोजल्स लगाते हैं, जिनके नोजल्स से क्या होती हैं कि हमारी उन नोजल से हमारी प्रेशर के साथ पानी बाहर निकलती हैं और एक वर्षा के पानी की तरह वो हमारे पेड़ों पर पहुंचती हैं। अब बात हम करते हैं 6वें मेथड की। तो 6वां हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन, सॉरी, द फर्स्ट वाटरिंग ऑफ द क्रॉप वाज ग्रोवन बाय अ फ्यू सेंटीमीटर इन नोन एज। सबसे पहली बारिश जो कि हमारे क्रॉप को दी जाती है, जब हमारी पहला पानी जो हमारी क्रॉप को दी जाती है, जब हमारी क्रॉप कुछ सेंटीमीटर की रहती है, तो उसे कोर वाटरिंग कहते हैं। और एक हमारी पानी और हम देते हैं जब हम अपने खेत में कोई भी हम खेती करने जा रहे होते हैं, क्रॉप लगाने जाते हैं, तो हम ये चीज़ देखते हैं कि अगर हमारी फील्ड सूखी है और हमें कल्टीवेशन करने में, जुताई करने में दिक्कत आती है, तो उस समय भी हम एक वाटरिंग देते हैं जिसको हम लोग पेलियो इरिगेशन कहते हैं। तो जो पहली वाटरिंग दी जाती है फ्यू सेंटीमीटर में, ये याद रखिएगा हमेशा, जब फ्यू सेंटीमीटर में पहली वाटरिंग दी जाती है तो उसको कोर वाटरिंग कहते हैं। और जिस टाइम पर हमारी क्रॉप कुछ सेंटीमीटर, फ्यू सेंटीमीटर मतलब कि वो मैच्योर्ड हो चुकी है, वो बड़ी हो चुकी है, तो उसको हम लोग कहते हैं कोर पीरियड। कोर वाटरिंग जो वाटरिंग कर रहे हैं हम, कोर पीरियड वो समय जो हम दे रहे हैं, और जितने सेंटीमीटर हमारी क्रॉप उस टाइम पे हो गई होगी उसको हम लोग कहते हैं कोर डेप्थ। ठीक है, ये ध्यान रखना है, कोर वाटरिंग, कोर पीरियड, कोर डेप्थ। अब हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि फॉर रो क्रॉप द मोस्ट कॉमनली अडॉप्टेड मेथड ऑफ सरफेस इरिगेशन। रो क्रॉप के लिए, जैसे हमारी फसलें बोई जाती हैं रो क्रॉप के लिए हमारे कौन से इरिगेशन का यूज़ होता है, तो रो क्रॉप के लिए हम यूज़ करते हैं हम लोग फरो इरिगेशन का, कुंड विधि का सबसे ज़्यादा उपयोग रो क्रॉप के लिए किया। फरो इरिगेशन में हम क्या करते हैं, हम अपने खेतों में डिचेस बनाते हैं, नालियाँ बनाते हैं, और इन जितना भी मिट्टी हमारी उन नालियों से निकलती है हम उसके रिस्पेक्टिव इस पे रख देते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं, डिच कहते हैं। और इन्हीं जो हाइट हमारी मेड़ जो उठे रहते हैं, इन्हीं पर हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप्स को बोने का काम करते हैं। तो फरो इरिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 8वां नंबर, द इरिगेशन मेथड वेयर ओनली 1/5 to 1/2 of the land survey is weighted by the water, resulting in less evaporation and less flooding of soil।
तो ऐसी जगह पर जहाँ हम केवल पूरे ग्राउंड का कुछ ही पार्ट गीला कर रहे होते हैं, बाकी पार्ट पे पानी नहीं हम पहुंचती है, नहीं सिंचाई होती है, तो ऐसी इरिगेशन हमारी फरो इरिगेशन ही होती है। क्योंकि हम उसमें क्या करते हैं कि जो डिचेस बनाते हैं, हम उन डिचेस के थ्रू ही पानी की सप्लाई रखते हैं, हम इन डिचेस में ही पानी की सप्लाई रखते हैं, तो बाकी रेस्ट ऑफ द फील्ड हमारी क्या होती हैं, वो गीली नहीं हो पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्प्रिंकलर मेथड कहाँ यूज़ होता है, तो इसका राइट आंसर होगा कि स्प्रिंकलर मेथड हम उस जगह पर यूज करते हैं जहाँ पर ढाल बहुत ज़्यादा होगी, कि अगर हम वहाँ पर मान लीजिए पानी की सिंचाई ऐसे जैसे नॉर्मल करते हैं, फ्री फ्लडिंग टाइप की करते हैं या फरो टाइप की करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में पानी हमारी क्या होगी, ऊंचाई से बहकर ग्रेविटी के द्वारा उस खेत में रुकेगी नहीं। इसीलिए हम लोग स्प्रिंकलर मेथड यूज करते हैं। और भी ऐसी जगह के लिए करते हैं जहाँ की साथ ही साथ मिट्टी हमारी क्या हो, इरोडेबल हो, बहुत जल्दी वो कट जाती हो, तो ऐसे जगह पर हमें कम पानी सप्लाई करना रहता है, तो हमारी क्या होती है, लैंड ग्रेडियंट जहाँ पर स्टीप हो, सॉइल इजीली इरोडेड हो, हम वहाँ पर स्प्रिंकलर मेथड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन रोलिंग लैंड द मेथड ऑफ अप्लाइंग वाटर इज़। रोलिंग लैंड मतलब उबड़ खाबड़ लैंडों के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, तो हम बॉर्डर इरिगेशन मेथड यूज़ करते हैं, सीमा निर्धारण विधि का प्रयोग करते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फरो इरिगेशन इज़ द मेथड ऑफ ग्रोइंग क्रॉप ऑन रनिंग ऑन द साइड ऑफ वाटर डिचेस यूजिंग सर्टेन एग्रीकल्चर फील्ड। फिर से वही बात, आप बताइए फरो इरिगेशन में क्या हम डिचेस बनाकर उनके थ्रू पानी की सप्लाई करते हैं, तो हाँ, हम उन्हीं के थ्रू पानी की सप्लाई करते हैं, हम उन्हीं के थ्रू पानी की सप्लाई करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि द कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर। अगर आप इरिगेशन में कोई रिजर्वायर बनाना चाहते हैं, कोई कुंड बनाना चाहते हैं, तो आप ये बताइए कि आप किन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। तो क्या आप लैंड की वहाँ की टोपोग्राफी देखेंगे, बनावट देखेंगे? नहीं। क्या हम वहाँ पॉपुलेशन देखेंगे क्या है? आपको पता है कि इरिगेशन होती क्या है। इरिगेशन की डिफिनीशन ये होती है कि हम आर्टिफिशियल तरीके से हम किसी भी लैंड को कितना पानी सप्लाई कर ले जाएं, उसके जीवन काल मतलब उसकी बेस पीरियड या क्रॉप पीरियड के समय पे वो उसकी इरिगेशन होती है। तो अब एक चीज़ बताइए, जब इरिगेशन की डिफिनीशन ही, परिभाषा ही यही होती है कि हम किसी क्रॉप को कितना पानी दे सकते हैं जिससे उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, तो हम जाहिर सी बात है अगर कोई कुंड बनाएंगे, कोई रिजर्वायर इरिगेशन के लिए बनाएंगे, कोई टैंक बनाएंगे, तो हम क्रॉप को और उसकी ड्यूटी मतलब कितने पानी की क्षमता है हम उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे अर्थ पे कितना % पानी जो कि लवणीय है, सैलीन है, तो वो 97% पानी होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम वाटर इफ़िशियंसी। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वाटर इफ़िशियंसी, एप्लीकेशन इफ़िशियंसी किसकी होती है? एप्लीकेशन इफ़िशियंसी के बारे में समझिएगा बच्चे कि हम जितना पानी दिए, हमने अपने नहर या नालों से, नहर से जितना पानी खेत के लिए सप्लाई किया है, उतना पानी खेत में इफेक्टिवली पहुंच जाए, या हमने अपने खेत को जितना पानी दिया, मान लीजिए किसी क्रॉप की रिक्वायरमेंट आपकी 1 क्यूबिक पानी की है, 1 क्यूबिक पानी है और आपने 1 क्यूबिक सप्लाई की, और वो 1 क्यूबिक पानी पूरी तरीके से खेत के प्लांट्स ने बिना किसी लॉसेस के एब्जॉर्ब कर लिया, तो उसको कहते हैं एप्लीकेशन इफ़िशियंसी। लॉसेस जैसे पानी इन्फिल्ट्रेट ना हो, नीचे ना जाए ज़मीन के, इवापोरेट ना हो, तो ऐसे लिए सब सरफेस मेथड सबसे अच्छा होता है कि हम ग्राउंड वाटर के नीचे से ही पाइप डालकर ड्रिप इरिगेशन करके हम क्या करें, पानी वहाँ तक पहुँचा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द क्रॉप लाइक पोटैटो एंड शुगर बीट, हम चुकंदर और आलू जैसे खेतों के लिए, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फरो इरिगेशन का ही यूज़ करते हैं, हम नालिका विधि या कुंड बनाकर पानी की सप्लाई करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द मेथड ऑफ इरिगेशन विच डज नॉट कम अंडर कंट्रोल फ्लडिंग।
कंट्रोल फ्लडिंग का मतलब हम ऐसी इरिगेशन कर रहे हों जहाँ पर हमें ये पता है कि हमें अपने खेत में कितनी पानी देनी है, किस बीघे में कितनी पानी देनी है, इस पर हमारी कंट्रोल रहे, तो वो कंट्रोल इरिगेशन है। तो ऐसी कौन सी इरिगेशन है जो कंट्रोल में नहीं रहती है, तो वो आपकी वाइल्ड तूफ़ानी जल, मतलब जब आपका बाढ़ कभी आ जाता है तो ऐसे टाइम पर जो खेतों में पानी है उस पर आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसे को हम लोग, क्या आंसर रहेगा हमारा, वाइल्ड फ्लडिंग मेथड। तो दोस्तों यहाँ तक 16 क्वेश्चन हम लोगों ने आज सॉल्व किया। बाकी सेकंड पार्ट में हम लोग 16 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसे ही हम इरिगेशन के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर यूनिट वाइज कवर करते चलेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट आप सबके लिए रहेगा। ज़रूर देखिए और कमेंट करके हमें ये बताइए कि आपके लिए ये क्वेश्चन उपयोगी हैं कि नहीं। साथ ही साथ आपको हर एक क्वेश्चन जो कि बताया जा रहा है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं या जो भी इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, मैं आपको हर एक इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आपको ये सीरीज़ जो कि हर सब्जेक्ट्स का चलाया जाएगा, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं।